नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह कश्यप और स्वागत है आपका इंडियन स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं कल के दिन में मार्केट कहाँ मूवमेंट कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसके लिए चलते हैं हम सबसे पहले निफ्टी 50 के चार्ट पर। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है और अगर आप आज देखें तो निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुई है और बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर गैप डाउन ओपनिंग हुई है बिकॉज रशिया और यूक्रेन क्राइसिस की वजह से मार्केट यहाँ से ड्रास्टिकली फॉल हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं कि कल के दिन में हम कहाँ पोजीशन बना सकते हैं। प्लस आज एक्सपायरी भी थी और एक्सपायरी के दिन ये बहुत ही बड़ा मोमेंटम था। अगर निफ्टी में देखेंगे तो लगभग 800 पॉइंट का आसपास में मूव हुआ है नीचे की तरफ और बैंक निफ्टी में 2100 पॉइंट के समथिंग का मूव हुआ है। तो बहुत ही बड़ा मूवमेंट है निफ्टी एक्सपायरी के दिन में यहाँ पर। तो कल के दिन में क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। निफ्टी 50 के अंदर में ये जो सपोर्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ये 15,900 का सपोर्ट है दोस्तों। यहाँ पर मार्केट ने लगभग 1 महीने स्पेंड किया था, बार बार ये रेजिस्टेंस को हिट तोड़ नहीं पा रहा था और जब तोड़ा तो अब उसके बाद में पहली बार ये सपोर्ट लेने आ रहा है। तो मे भी यहाँ पर हो सकता है कि कल गैप डाउन ओपनिंग हो और इसी सपोर्ट के आसपास में ओपनिंग हो सकती है 15,900 के आसपास, क्योंकि हम लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं। अगर आप आज भी देखेंगे तो लगभग 400 पॉइंट हम गैप डाउन ओपन हुए और 400 पॉइंट उसके बाद में और ज़्यादा फॉल हो गए। तो यहाँ पर अगर 16,250 के आसपास में है जिसमें कि लगभग हम 350 पॉइंट दूर हैं सपोर्ट से, तो मे भी हो सकता है कि अगर जो क्राइसिस है या फिर ये जो न्यूज़ है अगर इसी तरह से और भी चलती रही तो कहीं ना कहीं यहाँ पर और भी ज़्यादा डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट है वो ये है निफ्टी 50 के लिए। तो कल के दिन में क्या हो सकता है, जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपनी क्वांटिटी को बहुत कम कर दीजिए। अगर आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं 100 क्वांटिटी में या फिर 200 क्वांटिटी में निफ्टी के अंदर में ट्रेड करते हैं तो उसको एक ही लॉट में ट्रेड कीजिए, एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है आज रात को भी तो कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग बिल्कुल हो सकती है, बट इतनी जल्दी वो उसको फिल नहीं करेगा, उसके लिए टाइम लगेगा। बट गैप अप ओपनिंग हो सकती है तो वहाँ पर आपको अपना पैसा यहाँ पर बचा के रखना है। किसी भी तरफ मूवमेंट के लिए ऊपर या नीचे आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। प्लस ओवरनाइट ट्रेड को नहीं लेके जाना। मार्केट आइए, खोलिए, देखिए, समझिए, प्राइस एक्शन अगर कुछ बनता है तो ठीक है, अदरवाइज़ क्योंकि प्राइस एक्शन भी यहाँ पर काम नहीं करेगा इस मार्केट के अंदर। पहली बात बता रहा हूँ, ये सारी जो मार्केट है वो न्यूज़ बेसिस है, तो इसके अंदर बहुत ही ध्यान से आपको ट्रेड करना है। और अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बिल्कुल अवॉइड भी कर सकते हैं इस ट्रेडिंग को 1 से 2 दिन को, क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। ऑप्शन बायर के लिए ये मार्केट है, बट उसमें भी ये दो-धारी तलवार की तरह ऊपर या नीचे दोनों तरफ ही जा सकती है इस टाइम पे मार्केट। तो अभी नीचे का व्यू ज़्यादा है क्योंकि वॉर की जस्ट अनाउंसमेंट हो चुकी है रशिया की तरफ से। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलते के साथ ही यहाँ पर नीचे जाता है, अगर कोई भी न्यूज़ नहीं आई तो ही फ्लैट खुलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर जो न्यूज़ है अभी तक नेगेटिव ही है, तो चांसेस ज़्यादा हैं, 90% चांसेस है गैप डाउन ओपन होने के मार्केट के अंदर। अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है दोनों देशों के बीच में, तो ही यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग हो सकती है। गैप अप में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 16,200 पे है, तो लगभग 16,300 16,400 के आसपास में मार्केट ओपन हो सकती है गैप अप के अंदर में। और गैप डाउन में तो ये सपोर्ट एरिया के आसपास या फिर फ्लैट खुल के नीचे भी आ सकती है निफ्टी 50 के अंदर। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे तो कहीं ना कहीं हम इमीडिएट सपोर्ट के आसपास इसमें भी हैं, जो कि 34,000 का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ही लास्ट टाइम में हमने सपोर्ट लिया था इसी लेवल पे। और अगर हम इसकी हिस्ट्री भी देखें तो यहाँ पर कई बार मार्केट सपोर्ट ले चुका है। तो आज जैसे कि बैंक निफ्टी लगभग 1,300 पॉइंट डाउन खुला, उसके बाद और 1000 पॉइंट यहाँ पर 3 बजे के बाद में वो मार्केट यहाँ पर गिर चुकी है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आप अपने आज मार्केट खेली होगी या फिर देखा होगा, वॉच भी किया होगा, तो भी आपको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम यहाँ पर मिला होगा। तो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं।
तो इसमें देखते हैं कि और क्या हो सकता है कि अभी यहाँ पर जो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 35,000 तक का है, हालांकि वो भी मार्केट टच करके वहाँ से बाउंस बैक कर गया। तो अगर ये अच्छा रहेगा तो यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है तो हमारा जो लेवल है वो 34,800 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर है। इसी बीच के अंदर मार्केट कहीं खुल सकती है गैप अप ओपनिंग के अंदर। अदरवाइज़ अगर गैप डाउन होगा तो लगभग 34,200 या 300 के लेवल पर यहाँ पर होगी, और इसके लिए कोई टारगेट नहीं है। मार्केट कहीं भी जा सकती है, इतना बड़ा जो टारगेट है वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ये कल तक मार्केट अगर आप देखेंगे तो 37,392 के लेवल पर यहाँ पर क्लोज दिया, और आज अब मार्केट का ओपनिंग ही देखेंगे तो 1300 पॉइंट डाउन, और वहाँ से 1300 पॉइंट और डाउन, 1300 से लगभग 1000 पॉइंट और डाउन हुई थी यहाँ से। तो आप देख सकते हैं तो मार्केट में इस तरह का वो चल रहा है अभी मोमेंटम। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने स्टॉक्स के अंदर। तो अडानी पोर्ट्स में यहाँ पर एक बहुत ही लंबे टाइम फ्रेम पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लिया है इंट्राडे के अंदर में दोस्तों। तो इंट्राडे में जनरली हम जो ट्रेड लेते हैं वो 30 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेते हैं, लेकिन आजकल मार्केट इतनी ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है तो ये सपोर्ट एरिया किसी काम नहीं आएंगे। अगर ये टूटना होगा तो 1 सेकंड के अंदर टूट जाएगा। तो 637 का यहाँ पर एक इमीडिएट सपोर्ट है, और ये भी आपको ऐसा लग सकता है कि मार्केट हो सकता है इससे नीचे ही खुले, तो यहाँ पर आप इसके नीचे में सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाटा स्टील सेक्टर में थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर रहेगा, क्योंकि मेटल सेक्टर पे ग्लोबल का ज़्यादा असर दिखता है। तो जैसे ही यहाँ पर 1050 का लेवल नीचे तोड़ता है, लगभग 24 पॉइंट डाउन यहाँ से नीचे होता है, तो टाटा स्टील भी यहाँ पर गिर सकता है लगभग 900 साढ़े 900 तक के लेवल को। 100 पॉइंट यहाँ पर भी आपको मिल सकते हैं 1 से 2 दिन के अंदर, अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रहती है यूक्रेन और रशिया के बीच में। नेक्स्ट है इन्फोसिस में भी अगर आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था बहुत ही लंबे टाइम से। अगर आप देखेंगे तो लगभग अगस्त से ये सपोर्ट ले रहा है, पिछले जो अगस्त 2021 से, और उसी एरिया के आसपास में ले रहा है। और आपको बहुत सारे स्टॉक जो है अपने सपोर्ट एरिया के आसपास ही यहाँ पर दिखेंगे आते हुए। तो यहाँ पर जैसे ये सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है 1655 के आसपास के लेवल का, तो आप इसको भी सेल कर सकते हैं। जैसे कोटक महिंद्रा ने कल बहुत ही अच्छा मूवमेंट किया, लेकिन अभी भी वो उसी रेंज में है, तो ये सेफ साइड है थोड़ा सा। 1740 के लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये तोड़ता है तो ये भी नीचे आ सकता है। लेकिन हमारे जो ट्रेड हैं वो टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स और इन्फोसिस ही हैं। ये मैं जस्ट फॉर आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि ये अभी इस रेंज से बाहर नहीं गया है। लेकिन आप दूसरे स्टॉक देखेंगे, जैसे मैंने आपको कल परसों में HDFC बैंक भी बताया होगा, तो HDFC बैंक ने ये लेवल को तोड़ दिया है। और ये लेवल, बहुत सारे जो लेवल हैं वो इसलिए भी टूटे क्योंकि न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है मार्केट के लिए, तो इसीलिए बहुत सारे लेवल यहाँ पर टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है ये सेलिंग यहाँ पर कंटिन्यू देखे कल के दिन भी। इसी के साथ दोस्तों हमारी जो वीडियो होती है यहीं पर होती है समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को जो लोग फॉलो करना चाहते हैं वो प्लीज़ से फॉलो कर लें, बिकॉज़ यहाँ पर भी हम यहाँ पर डेली एनालिसिस यहाँ पर डालते हैं, तो आप यहाँ पर भी जाके हमारे एनालिसिस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डेली दिन में 3 एनालिसिस आते हैं पर डे। आपने अब यहाँ देखा होगा 23 फरवरी, 23 फरवरी, तो यहाँ पर 3 एनालिसिस है। हर दिन यहाँ पर हम डेली 3 एनालिसिस डालते हैं, तो आप इनको भी जाके चेक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।